शोलापुर नामी गांव में करण नाम का एक आदमी रहता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे। करण के पिता का नाम शक्ति था। शक्ति ये चाहता था कि उसका बेटा करण पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने और लोगों की मदद करे। उसी गांव में भानु प्रताप नाम का एक और आदमी रहता था। वो इस गांव का सबसे बड़ा धनवान आदमी था, इसलिए लोगों ने उसे इस गांव का मुखिया बनाया हुआ था। भानु प्रताप का भी एक ही बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल और करण एक साथ पढ़ते थे। करण पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, जबकि राहुल पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। इसलिए राहुल को करण बिल्कुल ही पसंद नहीं था और वो हमेशा करण को नीचा दिखाने में लगा रहता था। एक दिन करण के पिताजी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे पता है कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हें पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज पाऊंगा बेटा। ये सुनकर करण ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आपने मुझे जितना पढ़ाया उतना ही काफी है। मैं आपके साथ आपके काम में हाथ बटाऊंगा। गांव से दूर एक बड़े शहर में कुमार नाम का एक साइंटिस्ट था और वो अपने पास एक मीटिंग बुलाता है जिसमें शहर के अमीर अमीर लोग और सारे साइंटिस्ट शामिल थे। कुमार उन सब लोगों से कहता है, मैंने कई साल की रिसर्च की है कि हर साल हमारे कई नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके माता पिता गरीब हैं। वो लोग जो हर साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाते वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस वजह से हमारा देश ठीक तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने सोचा है कि ऐसे बुद्धिमान लोगों की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे ताकि वो मैकेनिकल इंजीनियर और डॉक्टर प्रोफेसर बनकर हमारे देश का नाम रोशन करें और इससे हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। कुमार की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग कुमार की इस अच्छे काम में मदद करने की ठान लेते हैं। एक दिन गांव में राहुल करण से कहता है, करण, कल मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाऊंगा और तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। फिर तुम्हें क्या फायदा तुम्हारे ज्यादा मार्क्स का? तुम्हें क्या फायदा इतने सारे मार्क्स लेने का? ये सुनकर करण ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो मेरे दोस्त। मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी शहर जाकर आगे पढ़ाई करूं, मगर तुम तो जानते हो मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की तरह धनवान नहीं है। वो मुझे आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। ये सुनकर राहुल, अरे हाँ, मैं जानता हूँ करण, अब तुम भी अपने पिताजी की तरह खेतों में काम करोगे। ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुमार नामक वही साइंटिस्ट गाँव में आता है और वो करण के पास आकर कहता है, मैंने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और काफी अच्छे मार्क्स लेते हो। ये सुनकर करण ने कहा, हाँ सर, मगर क्या फायदा ज्यादा मार्क्स लेने का? मुझे अब अपने पिताजी के साथ खेतों में ही काम करना पड़ेगा। ये सुनकर कुमार, अरे नहीं, अब ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम आगे पढ़ने के लिए शहर जाओगे। ये सुनकर करण ने कहा, देखिए सर, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दें। ये सुनकर कुमार, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी। ये सुनकर करण, क्या आप सच कह रहे हैं सर? ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पिताजी से इजाजत लेनी होगी। कुमार करण के पिताजी को अपने पास बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब करण के पिताजी, अरे साहब, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुद करण को पढ़ाना चाहता था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अब आप बोल रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगले दिन करण भी पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। वहाँ राहुल करण को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, अरे करण, तुम और यहाँ ये कैसे हुआ? ये सुनकर करण ने कहा, तुम आखिर हर वक्त मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो अपना पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। करण और राहुल दोनों मैकेनिकल इंजीनियर बन चुके थे। कुमार उन दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं चाहता हूं तुम दोनों मिलकर एक रोबोट बनाओ जो एक इंसान की तरह काम करता हो और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो। फिर हम इस रोबोट को अपनी आर्मी के हवाले कर देंगे। इससे हमारे देश की आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सुनकर करण ने कहा, सर, क्या मैं अपना रोबोट राहुल से अलग बना सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं राहुल के साथ ठीक से काम कर सकूंगा। ऐसा सुनकर राहुल ने कहा, अरे करण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त? हम दोनों भाई मिलकर ये रोबोट बनाएंगे, फिर हमारा रोबोट हम दोनों का नाम रोशन करेगा। ये सुनकर कुमार ने कहा, अरे करण बेटा, राहुल कितना अच्छा है, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, अब तुम दोनों काम पर लग जाओ। करण काफी हैरान था कि आखिर राहुल उसके साथ काम क्यों करना चाहता है। वहाँ राहुल लैब में बहुत ही खुश हो रहा था और वो कहता है, अरे मुझे पता है कि करण बहुत बुद्धिमान है और वो बहुत अच्छा रोबोट बना लेगा। बस
एक बार वो रोबोट बन जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। राहुल और करण दोनों एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहे थे। तब करण को एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिलता है। करण अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। राहुल भी करण के साथ काम करने लग जाता है। आखिरकार वो दोनों मिलकर इस ट्रक को एक रोबोट में बदल देते हैं। तब करण कहता है, सुनो राहुल, इस रोबोट में अब एक चिप लगाना बाकी है, फिर ये रोबोट पूरी तरह से हमारे काबू में आ जाएगा। मैं शहर जा रहा हूँ, वापस आकर हम इस रोबोट को एक्टिवेट कर देंगे। ऐसा सुनकर राहुल, हाँ ठीक है करण, तुम फिक्र मत करो, तब तक मैं इस रोबोट में जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो करता हूँ। करण लैब में नहीं था और इस मौके का फायदा उठाकर राहुल रोबोट में अपनी चिप लगा देता है और वो रोबोट से कहता है, अरे सुनो रोबोट, तुम इस लैब को तबाह कर दो। राहुल उस रोबोट को लेकर अपने गांव में वापस चला जाता है। जब करण वापस आता है तो उसकी लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहां ना तो कोई रोबोट था और ना ही राहुल। ये देखकर करण सब समझ जाता है और वो कुमार के पास जाकर कहता है, सर मैंने आपसे कहा था ना मुझे राहुल के साथ काम नहीं करना, उसने हमें धोखा दिया है। उसने मेरे रोबोट पर कब्जा कर लिया और उस रोबोट की मदद से राहुल ने मेरी लैब भी तबाह कर दी ताकि मैं उसे रोकने के लिए दूसरा रोबोट न बना सकूं। ये सुनकर कुमार ने कहा, अरे ये अच्छा नहीं किया राहुल ने, मैं तो उसे बहुत ही अच्छा इंसान समझता था और उसने हमें ही धोखा दिया। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी लैब का इंतजाम करता हूँ। हमें अब जल्द से जल्द एक और रोबोट बनाना होगा क्योंकि अब राहुल के पास वो शक्तिशाली रोबोट है और वो अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। वहाँ राहुल गांव में बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, अब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुका हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल अपने रोबोट से कहता है। तब राहुल का ट्रक रोबोट जाकर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। उस रोबोट को रोकने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है, लेकिन वो रोबोट आर्मी के टैंक्स को भी तबाह कर देता है। वहाँ करण अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है। वो इस जेसीबी से एक खास किस्म का लाइन रोबोट बनाने वाला था। काफी मेहनत के बाद करण उस जेसीबी को एक लाइन रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसमें एक चिप भी लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। करण अपने रोबोट को लेकर गाँव में आ जाता है। दोनों रोबोट्स आमने सामने आ जाते हैं। मैजिकल सुपर लाइन रोबोट एक ही हमले में ट्रक रोबोट को खत्म कर देता है। पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। दूर किसी गांव में विक्रम नाम का एक गांव वाला रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसी गांव में अजय नाम का एक और आदमी भी रहता था जो हर वक्त विक्रम को नीचा दिखाना चाहता था। विक्रम जो भी काम करता अजय भी वैसा ही काम करने लग जाता। विक्रम और अजय की जरा भी नहीं जमती थी। विक्रम एक किसान का बेटा था। एक दिन विक्रम ने अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी मैं तो इस अजय से तंग आ गया हूँ, वो मुझे कोई भी काम ठीक से करने नहीं देता। ये सुनकर विक्रम के पिताजी ने कहा, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन शहर में करवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर बनो और हमारे देश का नाम खूब रोशन करो। विक्रम पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए उसका एडमिशन शहर में हो जाता है। जब इस बात का पता अजय को चलता है तो वो कहता है, अरे ये सब क्या हुआ, ये विक्रम तो पढ़ने के लिए शहर पहुंच गया और मैं अभी तक यही गांव में हूँ। तब वो अपने पिताजी के पास जाता है। अजय के पिताजी इस गांव के सरपंच थे। तब अजय ने अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी वो विक्रम शहर पढ़ने के लिए चला गया है और मैं अभी तक यहीं पर हूँ, मुझे भी शहर पढ़ने के लिए जाना है। अरे पिताजी वो विक्रम मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए गया है, चंद ही सालों बाद वो मैकेनिकल इंजीनियर बनकर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं शहर पढ़ने के लिए नहीं गया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा और उस सब के जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा सुनकर कुमार कहता है, बेटा अब तुम जवान हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था कि तुम किसी को हिराने के लिए कुछ नहीं करो बल्कि खुद जीतने के लिए पढ़ने जाओ। अगले ही दिन अजय भी पढ़ने के लिए शहर आ जाता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। विक्रम और अजय दोनों मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं। एक दिन विक्रम ने सोचा, मैं अपने गांव जाकर अपने लिए एक लैब बनाऊंगा, फिर वहां पर कुछ नया आविष्कार करूंगा। गांव की सारी जमीनें अजय के पिताजी की थीं। विक्रम कुमार के पास कुछ जमीन खरीदने के लिए आता है। तब वहां पर अजय भी खड़ा था और वो कहता है, अरे जाओ विक्रम, हम तुम्हें इस गांव में कोई भी जगह नहीं देंगे, तुम कहीं और जाकर अपनी लैब बना लो। और हाँ, इस गाँव में मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं, अब मैं इसी गाँव में अपने लिए लैब बनाऊंगा। ऐसा सुनकर विक्रम वहां से तो चला जाता है। घर वापस आकर वो सोचता है, लगता है अब मुझे शहर में ही अपने लिए लैब बनानी पड़ेगी, यहाँ पर वो अजय मुझे कोई जमीन नहीं देगा।
कुछ ही दिनों में अजय के पिताजी का देहांत हो जाता है और वो गांव का सरपंच बन जाता है। तब एक दिन वो गांव वालों से कहता है, अरे अरे सुनो गांव वालों, मेरे पिताजी ने तुम्हें जितनी भी जमीनें बेची थी वो सारी की सारी जमीनें मुझे वापस चाहिए। जहां तुम्हारे घर बने हुए हैं मुझे वो जमीन भी वापस चाहिए। ऐसा सुनकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे मालिक, ये हमारी जमीन है, आपके पिताजी ने हमें बेची थी, हम आपको ये जमीन नहीं देंगे। ऐसा सुनकर अजय, अरे तुम्हें पता है ना, अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं इस गांव का सरपंच हूँ, इसलिए अब मैं जैसा भी कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगले दिन अजय गांव में एक जेसीबी लेकर आता है और जेसीबी से सारे घरों को तोड़ने लगता है। तब गांव वाले वहां पुलिस को बुला लेते हैं। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने अजय से कहा, अजय, तुम इस गांव के सरपंच हो तो क्या हुआ, जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वही करोगे। तुमने यहाँ जेसीबी बुलवाकर लोगों के घरों को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस अजय को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब अजय पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे इन गांव वालों ने मुझे पुलिस के हवाले करके अच्छा नहीं किया, अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। इस बार मैं सब गांव वालों के घर तोड़ दूंगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पुलिस भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, वरना पहले की तरह मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तब अजय अपनी लैब में आ जाता है और सोचने लगता है आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वो सारे गांव पर राज कर सके। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना मैं अपनी लैब में एक जेसीबी रोबोट बनाऊं। वो जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो आसानी से गांव के घरों को भी तोड़ देगा और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अजय अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो साधारण जेसीबी को एक किंग कॉन्ग रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अजय अपने किंग कॉन्ग रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे किंग कॉन्ग रोबोट बोलने लगता है और कहता है, बोलो अजय, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। ये सुनकर अजय ने कहा, तुम्हें जाकर इन सब गांव वालों को डराना होगा, तुम जाकर कुछ घर तोड़ दो। ये सुनकर किंग कॉन्ग रोबोट ने कहा, ठीक है अजय, तुम्हारा काम हो जाएगा। किंग कॉन्ग रोबोट चलता हुआ गांव में आता है। इतने विशाल रोबोट को देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। तब एक गांव वाले ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये इतना बड़ा रोबोट कहां से आ गया। ये सुनकर पास खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि ये तो एक विशाल किंग कॉन्ग रोबोट है, ये जरूर हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर छुप जाओ, मैं जाकर इस रोबोट का कुछ करता हूँ। किंग कॉन्ग रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। तब अजय उन गांव वालों से कहता है, देखा गांव वालों, मेरी बात ना मानने का अंजाम, अब भी वक्त है, तुम सब ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये रोबोट तुम सबके घर भी तोड़ डालेगा, इसलिए अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। इस बात से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक गांव वाले ने कहा, अरे बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अजय ने कहा, अरे तुम लोग जहाँ भी जाओ, मुझे क्या, मुझे तो बस ये जमीन खाली चाहिए। वहाँ गांव का एक आदमी विक्रम के पास जाता है और कहता है, अरे विक्रम बाबू, अजय ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे चाचा, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, आप मेरे पास क्या करने आए हैं। तब गाँव वाले ने बताया, विक्रम बाबू, पुलिस भी हमारे गाँव में गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि अजय के पास एक विशाल किंग कॉन्ग रोबोट है जो हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे ये तो अजय ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो पढ़ लिख कर गाँव को फायदा पहुंचाने की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अजय चाचा, आप सब लोग सुरक्षित जगह पर छुप जाएं, तब तक मैं उस किंग कॉन्ग रोबोट को रोकने का कोई न कोई बंदोबस्त करता हूँ। विक्रम अपनी लैब में एक सुपर कार लेकर आता है जो बहुत पावरफुल थी। काफी मेहनत के बाद विक्रम उस कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। विक्रम अपने सुपर कार रोबोट को लेकर गांव में आ जाता है, जहां पर किंग कॉन्ग रोबोट आतंक फैला रहा था। तब सुपर कार रोबोट किंग कॉन्ग रोबोट पर हमला कर देता है और काफी लड़ाई के बाद वो किंग कॉन्ग रोबोट को खत्म कर देता है।